हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। यहां पर बिटकॉइन को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डिप्रेशंस के अंदर या फिर ये जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या फिर जिसको हम रिसेशन कहते हैं, इसके बाद किस तरह से आपको मौके मिलते हैं। हिस्टोरिकली मतलब एक बंदा है जिसने कुछ बातें की हैं, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात यह है कि मतलब 20,000 कॉइन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट मौजूद हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये किस कॉइन के अंदर पैसे लगाने का वक्त है, मतलब आपके लिए बेटर क्या है, कहाँ पर पैसे लगाएं। कुछ मिथ है जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और आपने मेरा चैनल दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मार्केट की हालत की जो बात यहाँ पर करते हैं हम, तो अल्टीमेटली इससे पहले 2022 के अंदर हमने देखा कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो मार्केट अच्छा खासा क्रैश किया था। ठीक है, उस वक्त हम ऑलरेडी क्रैश के अंदर चल भी रहे थे क्योंकि बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद करेक्शन का टाइम जो है वो आ चुका था और मार्केट बाकायदा बेरिश मूड के अंदर चल रहा था। सेम टाइम पर रशिया ने अपना काम दिखाया और यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसके बाद और भी क्रेश जो है वो गहरा हो गया और बाकायदा तौर पर वर्स्ट हालत जो है वो क्रिप्टो मार्केट की हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट उस तरह बुलिश मोड में भी नहीं था। कुछ करेक्शन बिटकॉइन ने की थी, इथेरियम ने या कुछ, और यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट जो है वो इमोशंस जो है वो अच्छे पैदा हुए थे इन्वेस्टर्स के अंदर कि गजा में जंग छिड़ गई और हमास ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। और इसराइल ने कहा कि भैया हम तो नहीं छोड़ने वाले, हम तो बाकायदा बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि हमास जो है वो फिर उठेगा ही नहीं। अब वो करता क्या है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर हालत ये हो गई कि क्रिप्टो मार्केट में आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 26,000 तक वंस अगेन यहाँ पर आ चुका है। अब तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि 25,000 की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लाइन है उसको तोड़ना बीटीसी के लिए मुश्किल है। तो आपने देखा कि अपनी रेजिस्टेंस पर चला गया और 28,500 समथिंग पर जाकर ये रुका और उसके बाद करेक्शन कर रहा था। लेकिन ये जैसे ही हालत पैदा हुई तो अब चांसेस पैदा हो गए हैं कि बीटीसी जो है वो 25,000 से भी मे बी ब्लो चला जाए। ठीक है, मैं मतलब इसको ये रखता हूँ कि 50-50 चांस हैं। इससे पहले मैं कहता था कि मतलब कम ही चांस है। ठीक, लेकिन अब ये हालत अगर हो गई है और ये जो वॉर है ये कुछ लंबी ही चलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमास भी छोड़ने वाला नहीं है और इसराइल तो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। मार्केट और भी डाउन आएगा। मार्केट जब डाउन आता है तो मतलब जब मैंने बात की कि आप कहाँ पर पैसे लगाएं, पैसे यार लगाने की बात यह है कि देखें जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सिक्योर कॉइन है वहाँ पर लगाएं अल्टीमेटली। ठीक है, एक ऐसा टाइम होता है कि हमें लगता है यार बीटीसी बहुत महंगा है, इथेरियम बहुत महंगा है या कुछ ऐसे कॉइन हैं जो कि बहुत महंगे हैं, हम वहाँ पर पैसे कैसे लगाएं, इतने पैसे नहीं हैं, या फिर यह कि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, अब वहाँ पर पैसे लगाना ज़्यादा रिस्की हमें लगता है। नंबर वन, ठीक है, आल दो कि वो उतने रिस्की एसेट अपने अंदर में नहीं होते, वैसे होते हैं कि उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास पैसे कम होते हैं लगाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो माइंड में आती है, वो ये है कि थोड़े पैसे लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से बनाएं, इसलिए हम अल्टकॉइन को या मीम कॉइन्स को चूज करते हैं। लेकिन वही बिटकॉइन वही इथेरियम अगर आपको सस्ते में मिल रहे हैं, उनके प्राइसेस अच्छे खासे डाउन आए हुए हैं, तो आप वहां पर पैसे लगाएं, ये ज़्यादा आपके लिए सिक्योर रहेगा। अब ये बात एक तो वो दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर करके अपने पैसे बाकायदा तौर पर जो है वो फंसा ही दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स ट्रेड करके बना रहे हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको मतलब एक्सचेंजेस के लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर अकाउंट्स बनाएं और आप ट्रेड करें। ठीक, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलता है ना वो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहें, आपका डेली लाइफ का खर्चा भी पॉसिबली यहाँ पर निकल सकता है। ये एक वे है। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब ये बात उनके लिए जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की या बहुत कम की है, उनके पास अभी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं दोस्तों, अगेन यहां पर यह है
कि आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से देखिएगा। मैं अपना अंदाज़ा आपको बताता हूं, उसके बाद अपना माइंड बनाइएगा कि आपने पैसे लगाने भी हैं या नहीं, अगर लगाने हैं तो कहां पर लगाने हैं। हम एडवाइस आपको नहीं देते कोई भी, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर मूव करती हैं। तो ये होगी भैया बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह की बात। सेम टाइम पर अगर आपने अल्टकॉइन भी चूज करनी है तो टॉप 10 या टॉप 20 में आ जाएं, ठीक है, मतलब खास तौर पे इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको सोलाना मिल जाता है, कार्डानो मिल जाता है, डॉज है, इसमें ट्रोन है, टोन है, इस तरह के कुछ कॉइन्स हैं जो कि आपको अच्छा मौका दे रहे हैं। आप उनके अंदर पैसे लगाएं ताकि आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो यहाँ पर सिक्योर रहे। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कहा था, लेकिन वंस अगेन सेम चीज इस वीडियो के अंदर भी दोहराता हूं, क्योंकि मुझे मतलब पता है कि हर दोस्त हर वीडियो नहीं देखता, तो बहुत सारे दोस्तों ने मैं भी वो वीडियो ना देखा हो, इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो क्रैश आया है इसकी करेक्शन कुछ वक्त में बहुत ही जल्द होगी, ठीक है। जहां पर बीटीसी था वहां पर जरूर आएगा इस क्रैश से पहले, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करके कुछ दिनों में यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बनाया जा सकता है। मतलब मैं थोड़ी परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज आपको कम मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपने पैसे कितने लगाए हैं। जितने ज़्यादा पैसे लगाए होंगे उतना ही थोड़े परसेंटेज के साथ पैसे आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन को लेकर एक बंदे ने यहाँ पर जो है वो प्रेडिक्शन किया और बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन प्राइस कुड हिट 750K टू 1 मिलियन बाय 2026। यार ये मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। आप सोच रहे हैं ऐसा, मैं भी सोचता हूं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो बंदा कह रहा है ये कोई खुद में एमआई मतलब बात करने वाला तो है नहीं। ये क्या है, बिटमेक्स फाउंडर आर्थर हाइज एक्सपेक्ट्स बिटकॉइन टू बी 750,000 बाय 2026 हैज हाउ एंड वाई। तो नीचे पूरी डिटेल है, वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। लेकिन बंदे की जब मैं बात कर रहा था तो ये फाउंडर हैं बिटमेक्स एक्सचेंज के, ठीक है। ये एमआई मतलब कोई बंदा नहीं है जो कि न्यू ट्रेडर हो जिसने यहाँ पर पैसे लगाए और मतलब कुछ प्रॉफिट बनाया और वो सबको अब खींचने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आप पैसे लगाओ पैसे लगाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके पास एक पूरा मतलब एक साइंस है। वो उसमें क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं। आई एब्सोल्युटली एग्री दैट देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस। ये थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। ये क्या कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को समझता हूं और इस चीज़ के साथ एग्री करता हूं कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। ये बात मेरी आप दोस्तों जहन में रखिएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं समझता था कि अब क्राइसिस में से हम निकलने वाले हैं, लेकिन ये जो न्यू वार आ गई है इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद ये क्या कहता है, प्रोबेबली एज बैड और वर्स देन द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये 1930s में आया था, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसके बाद दुनिया बड़ी चेंज हुई थी। यहाँ पर भी ये यही कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस डिप्रेशन को किस तरह से डील करती है। ये चीज़ यहाँ पर हमें बताती है कि बिटकॉइन कहाँ तक जाने वाला है। थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। Sometimes near the end of the decade, before we get there, we are gonna have, I think, the largest bull market in stocks, real estate, crypto, art, you name it। मतलब आप कुछ भी कह लें, क्रिप्टो में भी आएगा, स्टॉक्स में भी आएगा और डिफरेंट जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर आपको अकॉर्डिंग टू हिम एक बहुत बड़ा बुल रन नजर आएगा। मतलब उस डिप्रेशन के बाकायदा तौर पर फटने से पहले ये कह रहे हैं कि ये चीज़ हमें मतलब दिखने को मिल सकती है यहाँ पर। अच्छा बात ये है कि 2023 चल रहा है, 2026 तक ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं या डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ये एंड ऑफ द डेकेड का कह रहे हैं। ये नहीं कि 2023 में आ रहा है या 4 में आ रहा है, नहीं नहीं। ये कह रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है तकरीबन 2030s के करीब जो है वो जाकर आएगा। मतलब 29 में आए, 30 में आए। अब यहाँ पर मतलब एक चीज़ थोड़ा जहन में रखिएगा, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसमें मतलब दुनिया बाकायदा तौर पर जो है वो इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हुई थी। हालात बहुत दुनिया के ख़राब हुए थे, ठीक। 1930s में, अब ये 2030 आने वाला है। तो ये बंदा क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि तकरीबन उस चीज़ को 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्रेट डिप्रेशन के चांसेस बिल्कुल 100 साल बाद बनते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डेकेड के बाद
पॉसिबली ये चीज़ हमारे सामने आ सकती है। लेकिन उस डिप्रेशन से पहले ये एक बहुत बड़ा बुल रन देख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो नो डाउट बिटकॉइन का प्राइस जो है वो इतना जा सकता है, या मतलब अगर इतना नहीं भी जाता तो हम जो माइंड में रखे हुए हैं कि यार $1 लाख तक या $1.5 लाख तक तो जा ही सकता है, अगर उतना भी चला जाता है तो यहाँ पर आप खुद अंदाजा करें कि प्रॉफिट्स का जो मार्जिन है वो पॉसिबली आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। तो अब क्रिप्टो मार्केट जो है वो उतना बुल रन लेगी या नहीं, बिटकॉइन वहां पर जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही हमें कंफर्म करेगा। एनालाइज करना, देखना चीज़ों को हमारा काम है दोस्तों। और बियर मार्केट में आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, बुलिश मार्केट में आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपने करना क्या है वो मतलब कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ आपने सोचना है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल हालात, मतलब क्रिप्टो से हटके मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही खराब हो जाए तो भी आपने उन्हीं हालात के अंदर मतलब सरवाइव तो करना है, जीना तो है। वहां से निकलने के लिए आपने नए नए रास्ते तलाश जरूर करने होते हैं। और बिल्कुल कोई कंट्री भी ऐसा करता है तो दुनिया ने भी ऐसा ही करना है। पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी हालत ख़राब है। जैसे ही ये मार्केट दोस्तों सही होगी तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ पर वापस आएंगे और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर अच्छे नंबर्स के साथ वापस आएंगे। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।